मुग़ल एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा था कि किस तरीके से दोस्तों सल्तनत काल था, उसके अंदर कौन कौन सी क्या कौन कौन आए थे, सब हमने समझ लिया था दोस्तों। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम उसको समझने वाले हैं कि मुग़ल वंश था वो किस तरीके से भारत के अंदर आया था, और उसके बारे में हम दोस्तों समझेंगे क्या क्या उसके अंदर महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। ये सब दोस्तों हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में ही। पूरा दोस्तों हम समझेंगे इसके अंदर। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य के बारे में यदि हम समझें तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में ही, मुग़ल साम्राज्य में दोस्तों जो इसका संस्थापक था वो था दोस्तों बाबर। लेकिन दोस्तों बाबर का जन्म हो गया था फरगना में। दोस्तों फरगना में जिसका जन्म होता है दोस्तों क्या कहा जाता है इसके बारे में कि बाबर था दोस्तों ये पितृवंश से संबंधित था, क्योंकि दोस्तों ये जो उसका जो वंश था ना तैमूर वंश से आया था। यानी कि दोस्तों जो इसकी माता थी वो थी दोस्तों चंगेज खा के वहीं वहीं की थी दोस्तों, ये चंगेज खा के वंशज में आती थी। और 1494 के आसपास दोस्तों उमर शेख मिर्जा के मृत्यु के बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे शासक बन जाता है। और दोस्तों फरगाना की राजधानी कौन सी दोस्तों? अंदीजान। इसके बाद दोस्तों 1507 के आसपास दोस्तों इसने बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। फिर दोस्तों इसके बाद होता है दोस्तों किस तरीके से भारत पर ये आक्रमण करने के लिए अभियान चलाता है। दोस्तों मध्य एशिया था आज का, वहाँ से दोस्तों यहाँ पे ये आता है। दोस्तों क्या था ना कि वहाँ पे तो दोस्तों ये हार जा रहा था बार बार, तो इसने सोचा कि भारत पर आक्रमण किया जाए। तो इसने क्या करता है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, इसी ने ही किया था सबसे पहले। तो भारत पे दोस्तों इसने 4 अभियान चलाए थे। तो दोस्तों हम उसी को समझ लेते हैं कौन कौन से अभियान थे और क्या क्या हुआ था। प्रथम अभियान दोस्तों 1519 में हुआ था दोस्तों। इसने सीमा के दो जो हिस्से थे ना, बाजौर और भेरा, उसको जीत लिया भारत के हिस्से को। और बाजौर में दोस्तों युद्ध होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। और इसी में दोस्तों दूसरा अभियान चलाता है 1519 में ही, इसने दोस्तों पेशावर को जीतता है। और इसी में फिर इसके बाद दोस्तों जो तृतीय अभियान था इसके अंदर दोस्तों इसने जो सियालकोट था उसको जीत लिया और सैयदपुर को भी जीत लिया। चौथा अभियान दोस्तों 1524 में हुआ था, लाहौर को दीपालपुर को पूरा का पूरा दोस्तों पंजाब में दोस्तों इसने मतलब उसके अंदर दोस्तों जो भारत का आधा हिस्सा था ना तो उसके पूरे में हिस्से में आ चुका था, पंजाब को भी इसने जीत लिया था। अब दोस्तों अब होने वाला था पानीपत का जो युद्ध था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों पानीपत का जो युद्ध था इसके अंदर 1525 के आसपास दोस्तों क्या हुआ ना, बाबर ने क्या करता है दोस्तों दिल्ली में प्रस्थान कर देता है। इसने दोस्तों क्या होता है ना कि दोस्तों जो सूचना दोस्तों इब्राहिम लोदी को मिल जाती है, क्योंकि उस समय दोस्तों इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश के बारे में दोस्तों हमने समझा था कि इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था यहाँ का। तो 21 अप्रैल को दोस्तों पानीपत के मैदान में दोस्तों युद्ध होता है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि इब्राहिम लोदी मारा जाता है और पराजित हो जाता है। और युद्ध के बाद दोस्तों क्या होता है, लोदी वंश का अंत हो जाता है और मुगल वंश की दोस्तों स्थापना हो जाती है। इस युद्ध के अंदर दोस्तों जो सबसे पहला दोस्तों क्या था ना कि बाबर ने दोस्तों तुलगामा की युद्ध की नीति अपनाई थी। यानी कि दोस्तों इसने तोपों का प्रयोग किया, तोपों से सब कुछ कार्य किया। इसके बाद दोस्तों बाबर दोस्तों दिल्ली पर और आगरा पर पूरा का पूरा दोस्तों अधिकार जमा लेता है। इसी बीच हो जाता है दोस्तों खानवा का युद्ध। दोस्तों 1527 के आसपास ही मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, इसके बीच होता है बाबर का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों बाबर दोस्तों क्या होता है, बाबर भारत के अंदर रहने के लिए तो निश्चय रख चुका था। तो इसमें अंदर दोस्तों क्या होता है, जो खानवा के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई था महमूद लोदी, तो वो राणा सांगा की तरफ से दोस्तों युद्ध करता है। तो बाबर ने दोस्तों क्या क्या सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको क्या कर दिया ना, जिहाद का नारा दे दिया। तो आपको पता ही है रिलीजन की अगर कोई बात करता है तो सीधे दोस्तों आगे खड़े हो जाते हैं, ऐसे नारा लगाने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों इसने दोस्तों युद्ध में दोस्तों इसी तरीके से बाबर जीत जाता है और इसने अपनी उपाधि धारण करता है गाजी। और इसके बाद दोस्तों एक और युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, उसको समझ लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में समझेंगे घाघरा के युद्ध के बारे में कि क्या हुआ था। और दोस्तों चंदेरी युद्ध दोस्तों ये जो चंदेरी शासक था मेदिनी राय, उसके बीच होता है। इस युद्ध में दोस्तों मेदिनी राय था हो जाता है और चंदेरी पर दोस्तों बाबर का अधिकार हो जाता है। और इसमें दोस्तों शेर शाह था जो बाबर था उसकी तरफ से लड़ उसमें भाग लिया उसने, और इस तरीके से दोस्तों ये जीत जाता है। और फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों होगा घाघरा का युद्ध के बारे में, तो दोस्तों हम तभी समझेंगे उसको। दोस्तों ये समझ लेते हैं दोस्तों पानीपत का दोस्तों 1526 में हुआ था, और खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 के आसपास ही हुआ था। और दोस्तों जो चंदेरी का युद्ध था वो था दोस्तों 1528 के आसपास।
26, 27, 28 यानी कि दोस्तों इसने एक एक साल बाद लड़ाइयाँ लड़ी। और अगला दोस्तों घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में होगा, हर एक साल बाद इसने लड़ाई लड़ी थी। तो ये सब चीज़ थी दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम पूरे और जानकारी लेंगे इसकी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।